Raj Kapoor, मिथुन चक्रवर्ती। यस, रेस्ट करते थे, फन करते थे, चिल करते थे, चाय पीते थे। सही लग रहा है। अब तो भाई पानी वानी डाल दिया, इसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी के टाइम पे भाई ये देख रहे हो आप, दिल्ली। नमस्ते। नमस्ते। गुड इवनिंग गाइज फ्रॉम न्यू सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान विच इज कॉल्ड बुखारा। तो भाई समरकांद से निकल गया था रात को, आपको दिखाया होगा, बस स्टैंड पे था, फिर वहां से बस पकड़ के 5 घंटे में बुखारा आ गया। Where are you from? इंडिया। दिल्ली या Raj Kapoor, मिथुन चक्रवर्ती। यस, ताशकंद, समरकंद, Samarkand, yeah? या नाउ दिस No, that बुखारा। in Bukhara, that And you work there as a director. या director. या Oh, सुबह 5 बजे आके भाई अर्ली चेक इन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मेरा हॉस्टल है पीछे जहाँ से मैं अभी निकला हूँ, वहाँ पे जो लेडी थी ओनर, उसने मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। मैं वहाँ पे बैठा रहा और वो कहती कि अगर अर्ली चेक इन करना है तो 500 रुपये और दे इंडिया के। मैं क्या, कोई बात नहीं, चेक इन टाइम बताओ कितना है आपका। कहती 2 बजे। सुबह 5:30 बजे आ गया था मैं हॉस्टल में। मैंने सोचा भाई सो लूंगा, पर कहती नहीं अर्ली चेक इन करना है तो दो 500 रुपये एक्स्ट्रा। मैं कहा कोई नहीं, मैं 2 बजे तक वेट कर लूँगा। मैं भाई 15-20 मिनट बैठा हूँगा सोफे पे, उसको पता नहीं क्या हुआ, कहती सुनो लाओ तुम मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दो बस, और जाओ तुम अपने डोर में जाओ और बेड में है तुम्हारा तैयार, सो जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसको भाई 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, मतलब कि 900 रुपये का हॉस्टल था और 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे दिए, तो 1000 रुपये का हॉस्टल है। भाई इधर हॉस्टल पता नहीं क्यों ज़्यादा है, समरकांद में भी 1000 रुपये का हॉस्टल है, यहाँ पे भी 1000 रुपये का हॉस्टल है। तो चलो कोई नहीं, आके मैं सो गया, 3 बजे उठा सो के, और अब नहा धो के 4-4:30 का टाइम हो रहा है। अब बात करते हैं भाई बुखारा सिटी की। अब अपने हॉस्टल से निकला हूँ भाई बुखारा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर समरकांद सिल्क रूट की रॉयल कैपिटल थी, तो भाई बुखारा सिटी उसकी कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल मानी जाती थी। और हम देखने वाले हैं कि क्यों लोग बुखारा को सेंट्रल एशिया का ओपन एयर म्यूजियम कहते हैं। दाढ़ी देख रहे हो आप, कटिंग करा ली ना भाई, लोग बोल रहे थे तो मुस्लिम हो गया। तो भाई कल ना मैंने समरकांद से ना एक सीजर परचेज कर ली थी। 1 मिनट रुको, मैं रूट देख लूँ सही जा रहा हूँ क्या। किधर है, हाँ सही जा रहा हूँ, आगे से लेफ्ट। तो समरकांद से ना मैंने एक कैंची खरीद ली थी, तो उससे भाई सुबह उठ के आज मैंने ट्रिम कर लिया। तो अब ठीक लग रहा है ना भाई, बंदा स्मार्ट लग रहा है ना जो। ठीक है, मैं इसके बुखारा के बारे में आपको बता रहा था। तो भाई बुखारा की हिस्ट्री जो है ना 250 साल से भी पुरानी मानी जाती है। सेंचुरीज तक ये सिल्क रूट का एक मेजर स्टॉप था, जहाँ ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स दुनिया भर से आते रहते थे यहाँ पे। मतलब इसका जो इम्प्रेशन पड़ रहा है ना भाई, मुझे ना इंडिया के राजस्थान के जैसा लग रहा है। मतलब डेजर्ट तो मैंने अभी खास यहाँ पे नहीं देखा, मतलब माउंटेन्स और थोड़ा सा डेजर्ट टाइप है, लेकिन देख रहे हो भाई, लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है किसी गाँव में हूँ मैं इंडिया के। तो बुखारा की हिस्ट्री मैंने आपको बताई। तो मैं खुद चाइना से सिल्क रूट फॉलो करते हुए यहाँ तक आया हूँ, और अब मैं उस सिटी में हूँ जो कभी सिल्क रूट के सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर में से एक मानी जाती थी, विच इज़ कॉल्ड बुखारा सिटी। और अभी के लिए मेरा प्लान है, यहाँ पे जो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका नाम है लियाबे होज। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ लियाबे होज की तरफ, जो बुखारा का हार्ट माना जाता है। पुराने जमाने में लोग यहाँ मिलते थे, ट्रेड करते थे और सफर के बाद रेस्ट फरमाते थे, आराम करते थे। तो भाई बिल्ट योर ड्रीम्स। भाई ये चाइना की कंपनी है जो गाड़ी खड़ी है इधर सेंट्रल एशिया में, बहुत गाड़ियां देखते हो आप इसकी। तो भाई उससे पहले ना मुझे लग रही है भूख के मारे मरा जा रहा हूँ मैं। तो मुझे कुछ खाना भी है, तो चलते हैं, अगर कुछ चाय वगैरह कुछ ऐसा सब मिलता है तो उसको देखते हैं। मेरे सामने होटल है, होटल प्रेस्टीज टेरेस। ये देखो भाई, होटल्स तो बड़े महंगे हैं यार इधर। पता नहीं भाई क्या ही आग लग रही है, क्या ही दिखा रहे हैं ये हमें यहाँ पे, जो इतनी महंगाई कर रखी है। अब एक कैमरा सीधा हो जा। Continue straight. हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई समरकांद ने तो मुझे इम्प्रेस किया था वैसे, लेकिन देखते हैं क्या मुझे बुखारा भी कोई सरप्राइज देगा। सो सम सिटीज प्रिजर्व हिस्ट्री इन म्यूजियम, बुखारा प्रिजर्व हिस्ट्री इन द स्ट्रीट्स, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ सरप्राइज देखने को मिला नहीं है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। सी यू गाइस विद इन अ फ्यू मिनट्स।
भाई गर्मी पता है कितनी तगड़ी हो रही है यहाँ पे भाई। फोन भी पूरा गर्म हो रखा है, कैमरा पूरा गर्म हो गया भाई। 38 का टेम्परेचर हो रहा है, मतलब पूरा तगड़ा सूरज पड़ रहा है मुंह पे। और भाई जिस लोकेशन पे मुझे जाना है ना, वो देख लो भाई, मुझे किधर से स्ट्रीट से निकाल के लेके जा रही है भाई ये लोकेशन। भाई अभी पहुंचने में भी 15 मिनट लगेंगे भाई, 1 किलोमीटर दूर है। देखता हूँ भाई अगर कुछ मिलता है खाने पीने का रास्ते में। तो जब तक पहुंचने में टाइम लगता है ना 10 मिनट और, तब तक गाना सुनते हैं हम। पता है कौन सा? हो अगे दा पता नहीं जट नू चंगा चली जांदा सो फार गोरीए, जट दा प्यार गोरीए। पहले पीते हैं पानी, प्यास लग रही है बहुत तेज। अब ये खुलेगा नहीं, गुस्सा आ रहा है मुझे भाई, ये जब खुलते नहीं है ना। और ये टिकट पे जेब में डाल इसको। भाई प्यास बहुत तगड़ी लग रही है। अभी आ गया हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे आसपास में पेड़ और गार्डन वगैरह। तो ये है भाई बुखारा का हार्ट। और मेरे सामने आप ये फाउंटेन्स वगैरह देख रहे होगे ना, इसको बोलते हैं लियाबी होज। लियाबी होज का भाई मीनिंग होता है अराउंड द पॉन्ड। पॉन्ड जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो, तो मतलब होज ना एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉन्ड या वाटर रिजर्वियर, जिसको हम तालाब वगैरह ये सब बोल देते हैं। अरे भाई ये कैफ़े आ गया भाई, ये कैफ़े वाले भगा तो नहीं देंगे मुझे अगर मैं इधर आके वीडियो बनाऊंगा। ये एक ब्यूटीफुल स्क्वायर लगता है वैसे तो, लेकिन 400 साल पहले ये बुखारा के लोगों के लिए एक लाइफलाइन था। लोग यहाँ पानी लेने, मिलने, मीटिंग करने, बिजनेस करने और सोशल गैदरिंग्स के लिए आते थे, जैसा कि अभी भी यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। जो लोग कुछ लोग यहाँ पे आके मीटिंग्स कर रहे हैं भाई, कैफेज में बैठ के अपना एंजॉय और चिल कर रहे हैं। तो यही काम होता था भाई आज से 400 साल पहले भी। डक्स भी देख सकते हो भाई आप। तो भाई इमेजिन करो सेंचुरीज पहले चाइना, इंडिया, पर्सिया और अरब वर्ल्ड के ट्रेडर्स इसी एरिया में आके रेस्ट करते थे, फन करते थे, चिल करते थे, चाय पीते थे। और भाई मैं खुद यहाँ पे सिल्क रूट फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और वही जर्नी कभी हज़ारों साल पहले मर्चेंट भी किया करते थे। तो भाई बुखारा में पहले बहुत सारे होज हुआ करते थे, जैसे कि ये होज आप देख रहे हो ना, पॉन्ड आप देख रहे हो ना, ऐसे ना पहले बहुत सारे होते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ना उनमें से ज़्यादातर को हटा दिया गया है। लियाबी होज उनमें से एक फेमस है और इसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। यही फिर यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है भाई। इस पॉइंट के अराउंड ना मदरसाज भी बने हुए हैं भाई, ठीक है। एक तो वो सामने मदरसा देख रहे होगे, और एक मेरे पीछे जहाँ पे मैंने एंट्री करी थी ना, वहाँ पे एक मदरसा था। यानी कि स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स सभी इसी एरिया के पास रहते थे। मदरसे तो आपको पता ही होगा भाई, मदरसा तो इंडिया में भी होते हैं ना, जैसे मस्जिद में लोग, जहाँ पे मुस्लिम लोग पढ़ाई करते हैं, कल्चरल स्टडीज। इस पॉइंट के चारों तरफ ना ओल्ड जो बिल्डिंग्स है ना, उनके अंदर भाई सोवेनियर्स की शॉप बनाई हुई है, कॉफी शॉप, कैफेज, ये सब बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट्स वगैरह। और बाहर भाई कुछ बेंचेस लगी हुई हैं जहाँ पर लोकल और टूरिस्ट दोनों आराम फरमा रहे हैं। इधर ये टर्किश आइसक्रीम है भाई, टर्किश नहीं है ये, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये लोकल बंदा ही यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम सेल कर रहा है। यहाँ पे बैठ के भाई शाम को तो व्यूज आएगा बढ़िया। आप यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हो, हैविंग बियर्स और कॉफी, और आपके राइट साइड में भाई ये देखो फाउंटेन्स, यानी कि लियाबी होज का व्यू मिल रहा है आपको, बढ़िया है भाई। अब अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं भाई। ये देखो भाई डक्स हैं यहाँ पे भाई, धूप ले रही हैं। और भाई ये चोंच बड़ी तगड़ी मारती हैं, चोंच मार देंगी ना भाई, घाव बना देंगी पूरा है। चलो बैठते हैं भाई थोड़ी देर, अगर कोई मुझे बोल लेना तो यहाँ क्यों बैठा है। अब मैं भाई इस हाउस को विजिट करने के बाद सामने ही बने हुए एक मदरसे, जिसका नाम है नादिर दीवान बेगी मदरसा, जो मैं बता नहीं रहा था आपको, स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ भाई। उसकी भी कुछ कहानी है, वहाँ पे पहुँच के आपको बता देता हूँ। सही लग रहा है। अब तो भाई पानी वानी डाल दिया, जैसे ही धूप कम होगी ना, माहौल रंगो रंगीन हो जाएगा इधर का। तो चलते हैं भाई मदरसे को विजिट करते हैं। बिल्कुल सामने ही है भाई, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे भाई। ये देख लो, ये सामने मदरसा है, जो आपको कलरफुल बिल्डिंग दिख रही होगी ना, टोम सा बना हुआ, ये मदरसा ही है। फाइनली अब मैं खड़ा हूँ नादिर दीवान बेगी मदरसे के सामने, जो बुखारा के सबसे यूनिक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स में से एक है। वैसे ना आपको पहली नज़र में ना ये एक नॉर्मल सा ही मदरसा लग रहा होगा, लेकिन इसके फेसेट पर ना एक ऐसी चीज़ है जो पूरे सेंट्रल एशिया में बहुत रेयर पाई जाती है। और वो है भाई ये बर्ड्स देख रहे हो भाई, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, जैसे मोर की तरह बने हुए बर्ड्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इनके बारे में बताऊँगा। वैसे ये जो मदरसा है ना भाई, ये बनाया गया था 17th सेंचुरी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में इस मदरसे को बनाया गया। ये मदरसा 7th सेंचुरी में नादिर दीवान बेगी नाम के एक पावरफुल मिनिस्टर ने बनवाई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे ओरिजिनली मदरसे के रूप में नहीं बनाया गया था। ओरिजिनली ना ये एक कैरेवनसराय थी। कैरेवनसराय का मतलब होता था, उस जमाने के होटल्स हुआ करते थे एक्चुअली। सिल्क रूट के ट्रेडर्स यहाँ रुकते थे, अपना माल रखते थे, रेस्ट करते थे और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे भाई ये देख रहे हो आप,
इन्होंने सब रेस्टोरेंट को दे दिया है भाई। मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट से पैसे कमा रहे हैं, बाकी सही भी हो सकता है। और अंदर ये दुकानें आप देख रहे हो ना भाई, सारी सोवेनियर्स और लोकल कपड़े कुपड़े शॉपिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो भाई इमेजिन करो 400 साल पहले चाइना, इंडिया, पर्शिया और अरब वर्ल्ड के ट्रेडर्स इसी एरिया में आते थे। जब मैं मेन एंट्रेंस पे खड़ा था और मैं आपको वो नहीं दिखा रहा था, कुछ मोर बना हुआ, कुछ जानवर की फोटोज, तो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो एक। नॉर्मली इस्लामिक आर्किटेक्चर में ना एनिमल्स और ह्यूमन फेसेस यूज नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पे आपको ना जाइंट बर्ड्स, डियर और एक ह्यूमन फेस देखने को मिल सकता है। मतलब उसमें ना ऊपर करके अगर आप जूम करोगे, भाई कैमरा जूम नहीं कर रहा ना, तो वहाँ पे सब चीज़ें डियर्स और ह्यूमन फेस की तरह एक तस्वीर सी बनी हुई है। तो इसी वजह से नादिर दीवान बेगी मदरसे को बुखारा की सबसे यूनिक बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। ये डिजाइन्स पर्सिया, सेंट्रल एशिया, अरे यार भाई ये नीचे कालीन बिछा रखा है, ये 2 बार लग गया मेरे ना। 400 साल पहले यहाँ सिल्क रूट के ट्रेडर्स रुकते थे और आज हम जैसे ट्रैवलर्स यहाँ आ रहे हैं। जमाना तो बदल गया है भाई, लेकिन बुखारा की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। सो द कैमल्स आर गॉन, द ट्रेडर्स आर गॉन, बट द स्पिरिट ऑफ द सिल्क रूट इज स्टिल अलाइव इन बुखारा बैरे। और भाई इस बिल्ली मौसी को देखना, ये सो रही है कि मर गई? ओ तेरी, ओए डोंट अटैक, आई एम सॉरी, कीप स्लीपिंग। हमने भाई मदरसे को विजिट कर लिया है। अब एक और चीज रह गई है बुखारा में जिसको विजिट करना है, उसका नाम है पोई कल्याण कॉम्प्लेक्स। जैसा कि समरकंद का सिंबल रेगिस्तान था ना भाई, तो बुखारा का सिंबल है पोई कल्याण कॉम्प्लेक्स। चलो उसको भी चल के देखते हैं भाई, व्हाट हैपन, व्हाट वी गोना सी देयर। फर्स्ट वी नीड टू क्रॉस द रोड हियर। 5 मिनट लगेंगे भाई पहुंचने में। और यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे आप मोबाइल सिम कार्ड ले सकते हो भाई, B-line वगैरह, यूसेल, मोबिस, तरह के। मैंने तो पहले ही ले लिया था भाई ताशकंद में। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ ना भाई, ये सारे मैं जो टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में ना ओल्ड बुखारा सिटी का पार्ट है। ये देख रहे हो आप, सारा कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है और इनको रेनोवेट करके किसी ने होटल बना लिए हैं भाई। वो देखो सामने होटल वगैरह बना दिए और भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, पर है ये भाई ओल्ड सिटी। अब आप ये देख लो, 400 साल पुरानी सिटी है, इसको ऐसा का ऐसे ही या कह रहा है भाई, मुझे भी दिखा, कैमरे में दिखा दिया। भाई भूख लग रही है, कुछ खाने का तो मिला नहीं है। हिंदुस्तान, दिल्ली। नमस्ते, सलाम वालेकुम। Student, टूरिस्ट। so Smatrel, excursion, I already visited everything. more in a coach. Yeah. Thank you. रहमत। भाई ये बोला था टैक्सी ले ले, नहीं भाई टैक्सी वाले कहाँ, हम अमीर बंदे हैं, हम तो ई रिक्शा लेंगे आंटियों की तरह। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ये, और वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट अगली वीडियो में डाल देता हूँ। टिल देन सी यू गाइस लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।